सरकार तो एकदम निकम्मी है। इसके पहले भी वहाँ एक पुल गिरा हुआ था, वो वही उसी के बगल का दूसरा जो मैंने 2 रो से बन रहा था, 1 रो का गिर गया था। इस पे कम लोकल बालू से इतना घटिया काम कराया गया कि ताश के पत्तों की तरह यह पुल ढह गया। देखने से ऐसा लगता है कि जो किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। मनीष कश्यप रहते तो हो सकता है कि और इसमें कुछ सहयोग करते, लेकिन नहीं है। उसके बावजूद हर मीडिया ने कवरेज किया है और बिहार सरकार में इतनी दम नहीं है, चाहे किसी सरकार में दम नहीं है कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जाए। इसी सरकार है, बताइए, पुल बन रहा है और गिर रहा है। अफसरशाही इतना चरम सीमा पर कि सीईओ है, बीडीओ है, सारा प्रशासन एकदम भ्रष्टाचार के अकाउंट में डूबा है। और तो इस भाषा में हम कहेंगे कि मनीष कश्यप जी के साथ जो घटना हुई है, वह घटना से वो पाक साफ सुदृढ़ होकर निकलेंगे और सब हम लोगों को सहानुभूति है। सारी जनता देश की देख रही है। एक बार अगर बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए अगर अपना मन बनाती है और पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, तो निश्चित ही बिहार में गोपालगंज में अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो भागलपुर में पुल हादसा जो हुआ है और जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है, उसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा, जो कल बिहार सरकार की जो कुकर्मी सरकार है, जो लाल फीताशाही अफसरशाही का जो सरकार का जीता जागता सबूत जो पेश किया गया है कल, जो देखने को मिला है, उसके लिए आप फोकस कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहिएगा, अभी पुल का पूर्ण तरीके से निर्माण भी नहीं हुआ था और इस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है वहाँ का पुलिस पे। सरकार तो एकदम निकम्मी है। इसके पहले भी वहाँ एक पुल गिरा हुआ था, वो वही उसी के बगल का दूसरा जो मैंने 2 रो से बन रहा था, 1 रो का गिर गया था। इस पे कंप्लेन हुआ था। बताइए कितनी यह निष्क्रिय सरकार है कि जिस पुल 17,000 करोड़ का जो बन रहा है, वो पुल पर एक साइड से गिरना शुरू हो गया था। अभी उसका कंप्लेन हुआ, जांच हुआ, किसी पर कोई गाज नहीं गिरा। पुनः जून महीना में उसका फाइनल डेडलाइन था कि इस बार पुल को मैंने लोकार्पण कर देना है। काफ़ी नोटिस किया गया था कंपनी के लोगों पर, पुल निर्माण निगम पर किया गया था, लेकिन कोई अफसर इतना डरा भी नहीं, इतना सहमा भी नहीं और जो लोकल बालू से इतना घटिया काम कराया गया कि ताश के पत्तों की तरह यह पुल ढह गया। देखने से ऐसा लगता है कि जो समुद्र में या कहीं जो हवा आती है और जो लोगों का जो शेडनुमा पलानी या शेडनुमा जो गिरता है, उस तरह से वह पुल गिर गया है। यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी है और यह लाल फीताशाही अफसरशाही इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि यह देखने पर आपको मैंने खुद फील होगा कि मैंने कितना बड़ा कार्य था। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए आज़ादी के बाद पहली बार एनडीए की गवर्नमेंट के समय में यह पुल का कार्य शुरू हुआ था और पुल निर्माण निगम इतना लापरवाह है कि उसके कान में जू नहीं रेंगा। और कंप्लेन भी वहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा, डॉक्टर साहब द्वारा किया गया है कि मैंने पहले ही कहा था कि पुल घटिया, उसमें सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, मानक पर खरा नहीं है, प्राकलन के विशिष्टियों के अनुकूल न होते हुए प्राकलन के विशिष्टियों के प्रतिकूल कार्य जोर शोर से किया जा रहा था। लेकिन जांच भी वैसे अधिकारी को दिया गया है, ऐसे लोगों से जांच कराया जा रहा है जो लोग खुद निर्माण करता है। बताइए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसी को जाँच किया जाएगा तो पर्दा डालेगा कि नहीं? यह सरकार से मैं मांग करता हूँ, अपने विपक्ष के नेताओं द्वारा मांग करता हूँ कि आप लोग दबाव बनाइए। हमारे विपक्ष के नेता श्रीमान विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेकर अधिकारियों को बर्खास्त करने और उन लोगों से इस्तीफा की मांग किया था, इसलिए कि दूसरी बार घटना एक ही जगह हो रही है। एक बार थोड़ा सा घटना हुआ था तभी आप सजग नहीं हुए, तो बहुत बड़ी घटना है और इसमें करोड़ों रुपये का बंदर बाट हुआ है। इतना घटिया निर्माण कार्य, गनीमत है कि आवागमन अभी चालू नहीं हुआ था, अभी तो बन रहा था, अप्रोच रोड बन के तैयार होता है, जुलाई महीना में इसको फाइनल करना था, तब तक एकदम धर करके गिर रही है। लग रहा है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके घटिया कंपनी और घटिया अधिकारियों के मिली भगत से इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा पैसा का बंदर बाट हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है बिहार को। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वैसे भ्रष्ट अधिकारी, वैसे भ्रष्ट इंजीनियर, जो लाल फीताशाही अफसरशाही, जो पूरा लूट खसोट पूरे बिहार में आतंकवाद, आतंकराज और भ्रष्टाचार का जो चल रहा है खेल, उसका जीता जागता यह
प्रस्तुत किया गया भागलपुर का पुल। ऐसे जो भी निर्माण कार्य हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है, जो कंप्लेन करता है उस पर दबाव दिया जाता है। अगर कोई अफसर काम करना चाहता भी है तो ऊपर से इतना राजनीतिक प्रेशर है, इतना उसको माल पहुंचाना पड़ता है कि सारा जगह घटियाई का काम शुरू हो गया है। यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है, इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से मैं कार्रवाई की मांग करता हूं और वैसे अधिकारी को जांच दिया गया, उनसे जांच अविलंब, उससे सीनियर अधिकारी या दूसरे अधिकारी से जांच कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। कौन अधिकारी, कौन अफसर, कौन इंजीनियर, कौन कॉन्ट्रैक्टर इसमें सम्मिलित है, उस पर जांच हो और अविलंब कार्रवाई हो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि इस खबर को अगर मनीष कश्यप चलाते और आज होते तो इस खबर को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेकर और सुर्खियों में इसको चलाते और बताते कि बिहार सरकार की नाकामी किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। क्या कहिएगा? किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। मनीष कश्यप नहीं थे तभी लोकतंत्र में जो आपका मजबूत स्तंभ है यह मीडिया, सोशल मीडिया, और आप लोग जो ज़मीनी ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट दिखाते हैं वह मनीष कश्यप रहते तो हो सकता है कि और इसमें कुछ सहयोग करते, लेकिन नहीं है। उसके बावजूद हर मीडिया ने कवरेज किया है और बिहार सरकार में इतनी दम नहीं है, चाहे किसी सरकार में दम नहीं है कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जाए और मीडिया को आवाज़ को दबाया जाए। अगर यही मीडिया गलत करती, यही मीडिया अगर नहीं दिखाती तो लोग तब लोग मीडिया पर सवाल उठाते कि मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया तो मिली हुई है। लोग कहते हैं कि मीडिया फलाना मीडिया है, फलाना मीडिया है। अरे मीडिया है, वह जो उचित होता है उसको भी दिखाती है, जो नहीं उचित होता है उसको भी दिखाकर प्रदर्शित करती है कि यह कार्य हो रहा है। मीडिया ने यह कार्य किया है और मनीष कश्यप जी नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत से आप जैसे आप लोग इसको प्रमुखता से दे रहे हैं, तो मैं आपके चैनल को मैं साधुवाद बधाई देता हूं कि आप तनिक नहीं डरे और जो आप बेवाक बेखौफ होकर जो न्यूज़ चलाता है चैनल, उसके चैनल की जनता काफ़ी उसको देखती है और उसका फ़ैन होती है और लाइक कमेंट तो इतना आता है। आप ही लोग एक बार लिए थे और हम लोग इंटरव्यू दिए थे, 5 लाख से ऊपर उसमें लाइक और कमेंट आया था। विजुअल काफ़ी होता है। जनता आजकल छोटा बच्चा अगर गांव में घूम रहा है, 5वां 6ठा मूवी मोबाइल रखता है, हम लोगों से ज़्यादा वो देखता है और तुरंत वो कहता है कैसी सरकार है, बताइए पुल बन रहा है और गिर रहा है। अफसरशाही इतना चरम सीमा पर कि सीईओ है, बीडीओ है, सारा प्रशासन एकदम भ्रष्टाचार के अकाउंट में डूबा है और यह सरकार गहरी नींद से सो रही है। उसको कोई मतलब नहीं है। सरकार अपनी सरकार बचाने में फेल है, पलटी मारने में फेल है। कोई क्या कह सकता है? वैसे अधिकारी से कैसे निष्पक्ष जांच होगी जो अधिकारी खुद उस निर्माण कार्य में सम्मिलित हो? मनीष कश्यप पे एक आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप आरएसएस के आदमी हैं, बीजेपी की आदमी हैं, फिर वो लोग इनको छुड़ाने में क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं? देखिए, मामला न्यायालय का है, न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है। मनीष कश्यप जी संघ के और आरएसएस और भाजपा के नहीं है, वह एक साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन आरोप आप लोगों पे लग रहा है, काफ़ी सारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप आरएसएस के आदमी थे, बीजेपी के आदमी थे। देखिए, बीजेपी आरएसएस जो आरएसएस है वह निष्पक्ष संघ परिवार एकदम निष्पक्ष। देखिए, अभी रेल हादसा हुआ है, आरएसएस के लोग वहाँ पहुँचे हैं। कहाँ और सब संस्था है, कहाँ लोग हैं? रात दिन बिना खाए हुए संघ के लोग, आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। पानी का, जलपान का, नाश्ता का, मिठाई का अपने से बांध के घर से ले जाकर वहाँ की तमाम जनता जो रेलवे में दुर्घटना हुई है उसमें देखिए, आपको मीडिया में दिखाई दे रहा होगा जो टोपी पहन के बड़े उसमें अधिकारी हैं, बड़े उसमें लोग हैं, बड़ा उसमें ये मैंने व्यवसायी वर्ग है, साधारण लोग भी जुटे हुए हैं। ऐसा बात नहीं है। आरोप लगा, हम लोग चूँकि संघ के लोग, भाजपा के लोग सच्चे और देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं। और राष्ट्र की चिंता करने वाले कोई भी प्रखर अगर लेखक है अपनी आवाज़ को उठाता है तो भाजपा उसको प्रोजेक्ट करती है। भाजपा चाहती है कि भाई कोई भी मैंने आरोप लगे तो उसमें दम हो। मनीष कश्यप जी जो आरोप लगा रहे थे, कुछ अधिक बोलने के कारण कुछ उनके बात ऐसे थे जो लोगों को डायरेक्ट चोट पहुंचती थी, इसलिए उन लोगों ने उन पर कार्रवाई किया। और भाजपा आरएसएस कहीं से मनीष कश्यप जी नहीं जुड़े हैं। मनीष कश्यप जी एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनसे भी बड़े पत्रकार हैं जिस पर विपक्ष का कोप भाजन हुए हैं, लेकिन किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। और पानी के वेग को कुछ क्षण तक रोका जा सकता है, उसको अपने आप जगह पकड़ लेता है। माननीय मनीष कश्यप जी से हमें सहानुभूति है और न्यायालय उनका जरूर ही वह निर्दोष साबित होंगे। थोड़ा जो होता है, लोग कहते हैं कि देर होता है, लेकिन मैंने उसको इस भाषा में हम कहेंगे कि मनीष कश्यप जी के साथ जो घटना हुई है वह घटना से वो पाक साफ सुदृढ़ होकर निकलेंगे। और सब हम लोगों को सहानुभूति है, सारी जनता देश की देख रही है, सरकार अपने बचाने में
अच्छा, एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जब भी कहीं कोई हादसा होता है, चाहे मुंबई हो, केरल हो, कश्मीर हो, सबसे ज़्यादा बिहारियों को ही मतलब मारा जाता है या मरने की घटना सबसे ज़्यादा आती है। अभी जो ट्रेन हादसा हुआ है इसमें भी कई सारे बिहारी मारे गए हैं। आखिर ये बिहारी कब तक मरते रहेंगे? बिहारी एक तो हम तो कहेंगे कि आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं और यहाँ की सरकार बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, मेडिकल पढ़ने के लिए, एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए, कंप्यूटर पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बिहार में नहीं है। और इसका ये लालू राबड़ी के सरकार से लेकर नीतीश कुमार तक सरकार हुआ, उसमें कहीं भी कुछ मैंने नहीं, यहाँ पे बड़ा बड़ा कॉलेज नहीं खुला। तो इसके लिए लोग कोटा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, बंगलोर जाते हैं, पूना जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, सब जगह लोग इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है। सरकार मोदी जी का हुआ तो कुछ विकास का कार्य हो रहा है। कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज खुल रहे हैं, तो लोग मजदूरी करने के लिए ही नहीं जाते हैं। अभी अब देखिए IAS IPS का जो परीक्षा वो बिहार का परचम ला रहा है। तो बिहारी मिट्टी में इतनी शक्ति होती है कि उसको छूते हैं तो सोना हो जाता है। और यहाँ के लोग विदेश में भी जाते हैं, देश की बात छोड़िए, तो लोग गए हैं बिहार के लोग इसलिए जाते हैं बाहर में कि यहाँ उनको यह सरकार उनकी रोजी रोटी की चिंता नहीं करती है। बड़ी बड़ी कल कारखाने नहीं लगाया जाता है। हमारे सैयद शाहनवाज हुसैन साहब को मिला था विभाग उद्योग मंत्रालय, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को यहाँ लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो जैसे ही दिल्ली से पटना लैंड किए थे पता लगा कि उनका मंत्रालय खत्म हो गया। बहुत से प्रवासी, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में कंपनी लगाने के लिए आती है। अगर कंपनी लगता तो हमारे बिहार के लोग, चूंकि बिहारी मिट्टी मेहनत का, अब जाएंगे बड़ौदा, अब जाएंगे पूना, अब जाएंगे राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, हर जगह बिहार के लोग काम करते हैं। और बिहार अपने मैंने अपना जो श्रमदान लोग कहते हैं वो अपना मजदूरी से लेके इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो या बड़ा बड़ा व्यापार हो, रोजगार हो, उसमें बिहार के लोग हर क्षेत्र में लोग आगे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ मजदूरी करते हैं, मजदूरी तो हम भी मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ डिजिटल में बैठे हुए हैं, मैं डिड राइटर हूँ, मैं डिड तैयार करता हूँ, मैं भी किसी का डिड तैयार करता हूँ, तो मैं भी एक मजदूर हूँ। मजदूर कोई नहीं है। भारत में हमारे प्रधानमंत्री का सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से ही देश आगे बढ़ेगा। तो बिहार में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिहार में वैसा कुछ नहीं है सरकार दी है ताकि यहाँ के लोग यहाँ रह कर अपना गुजर बसर करें। अगर यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज रहती तो लोग आज जयपुर, लोग आज पूना, लोग आज बाहर नहीं जाते। यहाँ यूपी में जाइए, मथुरा में जाइए, लाइन से कॉलेज है, जयपुर में जाइए कॉलेज है, कोटा में जाइए राजस्थान में कॉलेज है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही, अफसरशाही इतना चरम पे है कि यह सरकार, उन्हीं के माध्यम से सरकार, डिक्टेटरशिप से सरकार चल रही है। किसी के विकास के बारे में चिंता नहीं है, किसी के जान माल की चिंता नहीं है। बड़े बड़े कंपनियां आते हैं और यही के अधिकारी जो ग्लोबल टेंडर के नाम पर, जो छोटा छोटा टेंडर होता तो लोग काम करते तेजी से, ग्लोबल टेंडर बाहरी अधिकारी मैनेज करता है, उसमें परसेंटेज करोड़ों रुपया देकर बड़ी कंपनी को बिहार में लाया जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी बड़े बड़े अधिकारियों के माध्यम से ये कार्य कराते हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बिहार के वैसे नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार फेल है और यही है कि जब कोई घटना होता है तो बिहार के लोग मरते हैं तो लोग कहते हैं कि मजदूरी करने गए हैं। अरे मजदूरी भी करते हैं लेकिन पढ़ने के लिए भी हम जाते हैं। हमारा बड़ा बड़ा रोजगार विदेश में है, दिल्ली में है, मुंबई में है। बड़े बड़े बस मालिक, ट्रक मालिक, बड़े बड़े होटल के भी मालिक बिहार के लोग होते हैं। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हर क्षेत्र में हमारी बिहारी मिट्टी का परचम फहराता है। इसलिए घटना होगी तो जरूर हम मरेंगे। और कहीं भी नाम होता है कहाँ है तो बिहार का है तो वहाँ हमारा नाम होता है। इसलिए आपका कहना जायज़ है कि हम चारों बगल हैं, हम हर जगह हैं। पूरे देश ही नहीं विदेश में बिहार का परचम फहर रहा है। तो घटना होगा तो निश्चित हमारे बिहार की मिट्टी के लाल वो क्षति पहुँचेगी ही और दुर्घटनाग्रस्त होगी ही। वैसे लोगों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और माँ भगवती स्थावे माँ भगवती से कामना करता हूँ कि जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों। अंत में 2 सवाल मात्र मेरा रहेगा आपसे कि क्या आप मानते हैं कि बिहार में अभी तक जो हुआ है इसके दोषी यहाँ के नेता हैं? बिल्कुल, नेता, जनता भी इसमें दोषी है। इसलिए जनता अपने नेता को, अच्छा नेता को नहीं चुनती है और जातिगत भावना में बढ़ जाती है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा का यहाँ पे चलन था। बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ जातिगत फैक्टर में लोग डूबे हैं। अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अगर होते हैं, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे नेता, राजनेता, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित नेता को जनता महत्व नहीं देती है और 500 रुपये, 1000 रुपये लालच दे के गाँव के ठेकेदार लोग, बड़े बड़े वोट के ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से वोट सेंट्रलाइज किया जाता है। लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं इस पर लगाम लगा है और एक मुश्त
मुफ्त विकास के नाम पर लोग वोट देता है, राष्ट्र हित की चिंता करने वाले पार्टी और अब जो जनता की बातों की, जनता के हितों की जो चिंता करता है उसके लिए भी वोट आजकल मिल रहा है। लेकिन जनता माने नेता तो दोषी है ही, जनता भी कुछ हद तक दोषी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेता दोषी है कि वह अपना सीट बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। लेकिन जनता की भलाई कैसे हो, कैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कैसे मेडिकल कॉलेज खुले। गोपालगंज में तो आप 25,000 लोग पास होते हैं तो उसको पढ़ने के लिए कॉलेज ही नहीं है गोपालगंज में। यहाँ पे सिर्फ गोपालगंज कॉलेज है जहाँ आपका 3,000 पढ़ेंगे छात्र, जलालपुर कॉलेज है 3,000 पढ़ेंगे, भोरे में 2,000 पढ़ेंगे, हथुआ में 2,000 पढ़ेंगे, बाकी 15,000 कहाँ जाएंगे डिग्री लेने के लिए। सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। यूनिवर्सिटी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, बताइए सेशन 3 साल पीछे चलता है, कि किसी का ध्यान नहीं रहता है। नेता अपना चुने, मजबूत नेता को चुने और नेता को वैसा चुने जो कि आपके लिए अपना जान तक कुर्बानी लगाने को तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। तो नेता तो जिम्मेवार है ही, कुछ हद तक हम जनता भी जिम्मेवार हैं जो कि अच्छे नेता, अच्छे पार्टी का चयन नहीं कर पाते हैं। अंत में जाते जाते मेरा सवाल रहेगा कि क्या इस बार अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत बिहार में लाती है तो बिहार की जनता को बीजेपी से जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पे बीजेपी खरा उतरेगी? एक बार अगर बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए अगर अपना मन बनाती है और पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनेगी तो निश्चित ही बिहार में गोपालगंज में यहाँ पे जो जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर चिंता होगी और जो कार्य अधूरा है शिक्षा क्षेत्र में, आपका रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आम जनता की जान माल की रक्षा, व्यापारियों पर काफ़ी नज़र रख के उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके जान माल की रक्षा की जाए। भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगे, अफसरशाही को एकदम ख़त्म कैसे किया जाए, लाल फीताशाही को ख़त्म करके यहाँ पे जो नौकरशाह जमे हुए हैं उनको सबको दुरुस्त करने के लिए उनके मनोबल को, उनके को डाउन करते हुए, और जो बिहार सरकार भाजपा की होगी तो ऑटोमेटिक सब कुछ सुधर जाएगा और गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, विकास का परचम लहराएगा और हम और आप चैन से नींद से सोएंगे भी। हमारी लगेगी हमारी अपनी सरकार है, कहाँ क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में विकास होगा और जो पिछड़े क्षेत्र के रूप में जो बिहार बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, 5 साल अगर रह गए तो केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार सबसे हाईटेक राज्य की श्रेणी में जरूर आएगा। चलिए, प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी थे और इनकी बात से आप कितना सहमत हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।